मैं अपना हाथ पानी में डालता हूँ और नदी मेरे हाथ पर चढ़ जाती है। मेरे शरीर के हर घाव को पल भर में ठीक कर देती है। क्योंकि मैं पोसाइडन का वंशज हूँ, मेरे शरीर में डेमीगॉड का खून बहता है और जब तक आसपास पानी है मुझे मारना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इससे पहले मैंने 20 साल तक इंसानों की दुनिया में एक शांत और साधारण जीवन जिया, पूरी तरह अनजान कि मैं वास्तव में क्या कर सकता हूँ। फिर वो दिन आया जब हमारी स्कूल ट्रिप एक ग्रीक पौराणिक प्रदर्शनी में गई और अचानक मुझे एहसास हुआ कि वे प्राचीन ग्रीक शिलालेख जो पहले कभी समझ नहीं आते थे मेरी आंखों के सामने अंग्रेजी में बदल रहे थे। मैं अभी इसे समझ भी नहीं पाया था कि मेरी हमेशा शांत रहने वाली क्लास टीचर अचानक बदल गई और वहीं पर 3 सिर और 6 भुजाओं वाली एक भयानक फ्यूरी में बदल गई। उसने मुझे दीवार के खिलाफ घेर लिया और बिजली के भाले को उसे सौंपने की मांग करने लगी। मैं पूरी तरह हैरान था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है। तभी जब वो मुझे मारने ही वाली थी, मेरे जिम टीचर समय पर वहां पहुंच गए और सिर्फ एक वाक्य बोलकर उन्होंने उस राक्षस को डरा दिया, उसे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब उन्होंने मुझे सच्चाई बताई। ज़्यूस का सबसे शक्तिशाली हथियार बिजली का भाला कुछ दिन पहले चोरी हो गया था और सारे सबूत सीधे मेरी ओर इशारा कर रहे थे। ज़्यूस ने साफ कह दिया था कि अगर 14 दिनों के भीतर वो भाला वापस नहीं मिला तो वो पूरी मानवता का विनाश कर देगा। ये साफ था कि मुझे फंसाया गया था। मैं तुरंत घर भागा और माँ को सारी बात बताई। इस बार उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, उन्होंने वो सच कबूल कर लिया जिसे सालों से दफन करके रखा था। फिर वे मुझे तुरंत डेमीगॉड्स के सुरक्षित आश्रय की ओर ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में एक विशाल मिनोटॉर ने हमारा रास्ता रोक लिया और फिर हालात और भी पागलपन भरे हो गए। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अचानक अपनी पैंट नीचे खींचता है, उसके बकरी जैसे पैर दिखाई देते हैं और वो मेरी आंखों के सामने एक सटायर में बदल जाता है। उसने कार का दरवाजा लात मारकर खोला और हमें कैंप की ओर जान बचाकर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मेरी माँ इंसान थी, वे उस आश्रय में प्रवेश नहीं कर सकती थी। माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं बस यहीं तक आ सकती हूँ, चलिए जल्दी आइए। मैं अंदर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, तुम्हें जाना होगा, यही तुम्हारी नियति है। माँ, मैं सिर्फ देखता रह गया जब मिनोटॉर ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी पकड़ में कुचल दिया। उस पल में पूरी तरह टूट गया। मैंने वो पेन निकाला जो मेरे टीचर ने मुझे दिया था और वो तुरंत एक तलवार में बदल गया। दर्द से लड़ते हुए मैं लगातार बचता रहा, मिनोटॉर को उकसाता रहा ताकि वो पेड़ों से टकराए और जब उसका पैर फंस गया तो मैंने उसका एक सींग तोड़ लिया और सीधे उसके दिल में घोंप दिया। राक्षस वहीं ढेर हो गया, लेकिन दुख का झटका इतना जबरदस्त था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। मैं पूरे 3 दिनों तक बेहोश रहा। जब आखिरकार मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि जिस दोस्त के साथ मैं बड़ा हुआ था उसके शरीर का निचला हिस्सा बकरी जैसा था। वो वन देवता का वंशज था, एक सटायर। तभी मुझे समझ आया कि 3 दिन पहले जो कुछ हुआ था वो सब सच था। उसकी मदद से मैंने अपने जिम टीचर का एक और रूप देखा। वो वास्तव में ग्रीक पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध सेंटोर ऋषि थे। पता चला कि जब ज़्यूस ने देवताओं को अपने डेमीगॉड बच्चों से मिलने से मना कर दिया तब उन्होंने हमारी तरह के बच्चों की रक्षा के लिए इंसानी दुनिया में एक विशेष कैंप बनाया। यहाँ मुझे न केवल अपनी असली पहचान के बारे में पता चला बल्कि अपनी बहादुरी साबित करके मैंने एथेना की बेटी एनेबेथ का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। और जैसे ही हमारे बीच कुछ शुरू होने लगा, अचानक पाताल लोक का शासक इंसानी दुनिया में प्रकट हो गया।